दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट की जिसने पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा कदम जो चाइना को न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। हम बात कर रहे हैं चाइनाज न्यू इंटरनेशनल रेलवे नेटवर्क की, जो सीधे ग्लोबल शिपिंग डोमिनेंस को चुनौती दे रहा है। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, ओशन शिपिंग। यानी वो विशाल कार्गो शिप्स जो पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक रूट्स से होकर दुनिया भर में माल पहुंचाती हैं। आज करीब 90% ग्लोबल ट्रेड समुद्री रास्तों से होता है, लेकिन अब चीन ने एक ऐसा मास्टर मूव किया है जिससे ये डोमिनेंस खतरे में पड़ गया है। 2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एशिया, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को एक विशाल ट्रांसपोर्ट और ट्रेड नेटवर्क से जोड़ना। इसमें दो हिस्से थे। 1. सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट लैंड राउट। 2. 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड सी राउट। लेकिन आज हम लैंड राउट की बात करेंगे, यानी वो रेलवे कॉरिडोर्स जो चीन को सीधे यूरोप से जोड़ते हैं और जो शिपिंग से कहीं तेज हैं। दोस्तों, चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस को आप समझ सकते हैं चीन का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स वेपन। यह रेलवे नेटवर्क करीब 92 रूट्स पर चलता है, जो 200 से ज्यादा शहरों को जोड़ता है, चाइना से लेकर पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूके तक। पहली बार बीजिंग से मैड्रिड तक सीधी ट्रेन सर्विस चली। करीब 13,000 किलोमीटर लंबा सफर सिर्फ 21 दिनों में। वहीं जहाज से यही माल पहुंचने में 45 से 50 दिन लगते हैं। सोचिए, लगभग आधा समय बच गया। अब सवाल उठता है, अगर रेलवे इतनी तेज है तो फिर भी दुनिया शिपिंग क्यों इस्तेमाल करती है? क्योंकि कॉस्ट यानी खर्चा। रेल फ्रेट अभी भी सी फ्रेट से महंगा है, लेकिन चीन का प्लान है कि सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और AI बेस्ड लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन के जरिए इस खर्चे को ड्रास्टिकली कम किया जाए। अगर ये कामयाब हुआ तो शिपिंग इंडस्ट्री की नींद उड़ जाएगी। चाइना यूरोप रेलवे नेटवर्क के 3 मेजर कॉरिडोर्स हैं। 1. नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो चाइना, काजाख्स्तान, रशिया, बेलारूस से होते हुए यूरोप तक जाता है। 2. सेंट्रल कॉरिडोर, जो काजाख्स्तान, कैस्पियन सी, अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की से होकर यूरोप पहुंचता है। 3. सदर्न कॉरिडोर, जो साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और मलेशिया को जोड़ता है। इस नेटवर्क में स्मार्ट बॉर्डर कंट्रोल, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम्स और ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड वेरिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है ना डिले, ना करप्शन, ना पेपर वर्क, सब कुछ ऑटोमेटेड। अब सोचिए, अगर चाइना यूरोप ट्रेन्स 20 दिन में माल पहुंचा रही है और कॉस्ट भी कम हो रही है, तो शिपिंग कंपनीज जैसे मेर्स्क, MSC और कॉस्को के लिए ये एक बड़ा खतरा है। शिपिंग इंडस्ट्री सेंचुरीज से ग्लोबल ट्रेड की बैकबोन रही है, लेकिन अब यह मोनोपोली टूट सकती है। कंटेनर ट्रैफिक, पोर्ट रेवेन्यू और शिप बिल्डिंग डिमांड सब पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का भी खेल है। चाइना इस रेलवे के जरिए न केवल माल भेज रहा है, बल्कि इन्फ्लुएंस भी फैला रहा है। हर वो देश जिससे ये ट्रेन गुजरती है, वहां चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहा है। इससे चीन को मिल रहा है पॉलिटिकल लेवरेज और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। यूरोप को भी इसका फायदा मिल रहा है, यानी तेज सप्लाई चेन्स, कम लीड टाइम और चीपर ऑल्टरनेटिव्स टू सी शिपिंग। लेकिन साथ ही यूरोपियन यूनियन अब ये सोचने लगा है कि क्या वो चीन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ट्रेड वॉर या सैंक्शन होती है तो सप्लाई चेन फिर से रुक जाएगी। अब सवाल उठता है, भारत क्या कर रहा है? इंडिया के पास INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसा प्रोजेक्ट है, जो इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया को जोड़ता है। अगर इसे एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया गया तो ये चाइनाज BRI को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि चाइना का पेस कहीं ज्यादा तेज है। उसने पहले ही लाओस, थाईलैंड, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपनी रेल प्रेजेंस फैला दी है। एक और पहलू है एनवायरनमेंट। रेल ट्रांसपोर्ट शिप्स और प्लेन्स के मुकाबले 70% तक कम कार्बन इमिशन करता है। इसलिए ग्रीन लॉजिस्टिक्स के लिए भी ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन बन रहा है।
साथ ही AI रूट ऑप्टिमाइजेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग और IoT कार्गो मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजीज इस रेलवे को स्मार्ट बना रही है। चीन सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, वो अब डिजिटल सिल्क रोड बना रहा है, जहां डेटा केबल्स, 5G नेटवर्क्स और सैटेलाइट सिस्टम से ट्रेड डिजिटली मॉनिटर्ड होगा। जब रेल लॉजिस्टिक्स और डिजिटल मॉनिटरिंग जुड़ जाएंगे, तब चाइना के पास होगा दुनिया का सबसे इंटीग्रेटेड ट्रेड कंट्रोल सिस्टम। USA और EU अब ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड P3W जैसे प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। इनका मकसद है डेवलपिंग नेशंस को चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर रखना, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चाइना's बेल्ट एंड रोड की पेस और स्केल अनमैच्ड है। चीन के पास है स्टेट कंट्रोल्ड फाइनेंसिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एडवांटेज। 2023 तक चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस ने 80,000 से ज्यादा ट्रिप्स पूरी की, करीब 8 मिलियन कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट किए गए और ट्रेड वॉल्यूम ने $300 बिलियन को पार कर लिया। यानी चाइना ने सिर्फ एक डेकेड में रेलवे को ग्लोबल शिपिंग के पैरेलल खड़ा कर दिया है। पर दोस्तों, हर मेडल के दो साइड होते हैं। ये नेटवर्क कई चैलेंजेस से भी घिरा है, जैसे बॉर्डर डिलेज, कस्टम रेगुलेशंस, सिक्योरिटी थ्रेट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कई रूट्स प्रभावित हुए। कई देशों को डर है कि ये प्रोजेक्ट चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 15 सालों में अगर रेलवे कॉस्ट 20-25% और घट गया, तो रेल फ्रेट शिपिंग से सीधा मुकाबला करेगा। तब दुनिया का ट्रेड मैप पूरी तरह बदल जाएगा। शिप्स सिर्फ बल्क कार्गो के लिए रह जाएंगी और हाई वैल्यू गुड्स रेलवे से जाएंगे। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या चाइना's रेलवे रेवोल्यूशन वाकई ग्लोबल शिपिंग डोमिनेंस को खत्म कर देगी, या फिर समुद्र की लहरें अभी भी व्यापार की दिशा तय करेंगी? एक बात तो साफ है, 21वीं सदी का असली युद्ध मिसाइल्स का नहीं, बल्कि कंटेनर्स और कनेक्टिविटी का होगा। और जो देश इस रेस में आगे होगा, वही दुनिया की इकोनॉमी का असली ड्राइवर बनेगा। तो क्या आने वाला समय चाइना's ट्रेन्स का होगा, या फिर वर्ल्ड शिपिंग इंडस्ट्री कोई नया चमत्कार दिखाएगी? आपकी क्या राय है?